बहुत सी कहानियां और किस्से सुने हैं जिनमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना किया है। लोगों ने हफ्तों तक अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको काफ़ी हैरान करने वाली है। आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने 3 दिन तक पानी के नीचे रहकर सरवाइव किया। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह इस आदमी ने पानी के नीचे सरवाइव किया और कैसे उसने अपनी जान को बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इस इंसान के बारे में। ये बात है एक ऐसे इंसान की जो एक जहाज के अंदर फंस गया था और ये जहाज पानी के नीचे डूब गया था। इस इंसान के पास जिंदा रहने के लिए ना तो ऑक्सीजन टैंक था और ना ही कोई बिजली का साधन और ना ही खाने पीने की कोई चीज, पर फिर भी ये इंसान कैसे अटलांटिक महासागर में इस पानी के जहाज में जिंदा रहा, यह काफी हैरान करने वाली बात है। ये बात है 2013 की, जब एक इंसान नाइजीरिया के किनारे पर तैर रही एक बोट में सफर कर रहा था और उसके साथ और भी 12 लोग थे। एक दिन सुबह के समय एक छोटा सा तूफान आया। यह तूफान कुछ वक्त में ही बहुत ही विशाल बाउंडर में तब्दील हो गया था और अचानक से एक बड़ी लहर समुद्र में बन गई जिसने इस जहाज को टक्कर मारी और इस लहर की वजह से जहाज को काफी नुकसान हुआ और देखते ही देखते पूरा का पूरा जहाज पानी में डूबने लगा। इस जहाज में क्रू के 12 मेंबर थे जो इसमें फंस गए थे। वो सभी अलग अलग कमरों में लॉक हो गए और पानी की वजह से वो अपने दरवाजे को खोल नहीं पाए, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाए। देखते ही देखते पानी जहाज के इन कमरों के छतों तक लग गया और इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया। उसने अपने जहाज पर मौजूद बाकी लोगों की चीखें और बचाव की आवाजें सुनी। तभी उसने महसूस किया कि जहाज धीरे धीरे काफी पानी में डूब चुका था और कुछ ही टाइम में ये पानी उसके सर के ऊपर तक चला गया। उसने गहरी सांस भरी क्योंकि वो जिस जहाज में मौजूद था वो पूरा पानी से भर गया था। यह पानी काफी ठंडा था। उसके पैर फर्श से छू रहे थे जो पानी के संपर्क में आने से फ्रीज होने लगे थे। उसने अपने इस कमरे में इधर उधर देखा और उसने पाया कि ना तो उसके पास खाने की कोई चीज है और ना ही उसके पास बिजली की कोई सुविधा। उसे उस रूम में एक लाइफ जैकेट और 2 फ्लैश लाइट्स मिली। इस वक्त तक जहाज पानी में डूबकर करीब 100 फुट तक गहराई में चला गया था। ये तकरीबन 10 मंजिला इमारत के बराबर गहराई होती है। पानी में डूब रहे इस जहाज में अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी क्योंकि जहाज पर हर तरफ से पानी का दबाव बन रहा था। अब जहाज की तरफ शार्क और बाकी मछलियां आने लगी और उनके मूवमेंट को भी ये इंसान काफी अच्छे से सुन सकता था। इस वक्त तक आदमी अपनी पूरी उम्मीद खो चुका था क्योंकि ना तो उसके पास खाने का सामान था और ना ही उसके पास कोई ऑक्सीजन की सुविधा। इस आदमी के पास एक दिन से भी कम वक्त के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, पर इसके बावजूद ये आदमी इस जगह करीब 60 घंटे तक सरवाइव करता रहा। इस पूरी घटना को और ज्यादा बदहाल कर देने वाली चीज ये थी कि जब भी यह आदमी सांस लेता था तो ऑक्सीजन अंदर जाती थी और जब सांस छोड़ता था तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती थी, जो इसके सांस लेने में काफी परेशानी पैदा कर रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्बन हमारे लिए काफी डेंजरस है जिससे हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे पूरा कमरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरता जा रहा था और हर गुजरते हुए 1 घंटे का वक्त इस इंसान के लिए काफी घातक साबित हो रहा था क्योंकि उसे अब सांस लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे छुटकारा पाने के लिए इसने इस कमरे में पानी आने के लिए थोड़ी जगह बनाई ताकि वाटर लेवल को ऊपर करके इस खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम किया जा सके और अपनी जान को बचाया जा सके। पर हम फिर भी जानते हैं कि इतने ठंडे पानी में और इस अंधेरे से भरी जगह में किसी इंसान का ज्यादा देर तक टिक पाना काफी मुश्किल है। धीरे धीरे इंसान का बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है और उसे अपनी सारी अच्छी बुरी यादें दिखाई देने लगती हैं। अब इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाए और क्या करे। धीरे धीरे वो अपनी सोचने की क्षमता भी खोता जा रहा था। ये काफी नॉर्मल सी बात है कि जब एक इंसान काफी लंबे समय से किसी ऐसी जगह फंसा हो तो उसके सोचने की शक्ति पर काफी असर पड़ता है। उसके कमरे में एक मेज मौजूद था जिसकी वजह से ये पानी से थोड़ा ऊपर उसके ऊपर खड़ा था। हर गुजरते हुए घंटों के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। अब उसे ये लग रहा था कि वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसकी कई वजह थी। एक वजह ये भी थी कि वो इतनी गहराई पर इस बंद कमरे में सूरज की रोशनी तक को नहीं देख पा रहा था। अब फ्लैश लाइट भी काम करना बंद कर चुकी थी और ये इंसान इस बंद कमरे में अपने डर के साथ अकेला मौजूद था। यह इंसान काफी समय तक यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने सोचा कि रेस्क्यूअर्स की टीम उसको ढूंढ रही होगी और साथ ही इसकी फैमिली भी इसे ढूंढ रही होगी। यह सोचकर उसने एक अहम फैसला लिया
कि वो ज्यादा देर तक इस जगह नहीं रुकेगा और अपने आप को बचाने के लिए रेस्क्यू रूम में जाकर फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करने का फैसला लिया ताकि किसी को वो सिग्नल दे सके। फिर उसने एक गहरी सांस भरी और स्विमिंग करता हुआ रेस्क्यू रूम तक पहुंचा। वह अपनी पूरी कोशिश कर स्विमिंग करके पानी के इस ऊपरी सतह पर आता है। तभी रेस्क्यू टीम उसको देखती है और सारे चौंक जाते हैं कि कैसे एक इंसान इतने लंबे समय तक पानी के इतने नीचे जिंदा रहा। उन लोगों ने फटाफट इस इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया और उसको बाकी की मेडिकल ट्रीटमेंट दी क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो भी ये सोचकर हैरान था कि वो इतने लंबे समय तक करीब 60 घंटों तक पानी के नीचे जिंदा कैसे रहा। और शुरुआत में वो ये सोच रहा था कि उसके जहाज़ के बाकी के सारे मेंबर उसको छोड़कर जहाज़ से निकल गए हैं, पर ऐसा नहीं था। वो इस मामले में गलत था। इस घटना के काफ़ी साल गुजर जाने के बाद भी वो इंसान इससे छुटकारा नहीं पा सका और उसे सपनों में भी इसी बुरी घटना के विचार आते थे। उसे वो भी कमरा दिखाई देता था जिसमें वो कुछ सालों पहले फंस गया था। साल 1991 में कुछ ऐसा ही माइकल क्रॉफोर्ड नाम के एक इंसान के साथ हुआ। यह व्यक्ति पानी के अंदर एक डूबी हुई सबमरीन का मुआयना करने गया था। गलती से इसका हाथ उसके ऑक्सीजन के रेगुलेटर पर लग गया जिसकी वजह से इसके ऑक्सीजन पर सप्लाई बंद हो गई। वो स्विमिंग कर इस सबमरीन के अंदर तक पहुंचा और किसी तरह अपनी जान बचाई। ये भी उस इंसान की तरह एक बंद कमरे में फंस गया और वहां इसने करीब 2 दिनों तक किसी का इंतजार किया जब तक इसे वहां से बचाकर सही सलामत नहीं निकाल लिया गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप भी ऐसे ही किसी किस्से के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।